अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के आने वाले एपिसोड में हमें एक मेगा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ तो उरूज वसाई के कमरे में वो तस्वीर देख लेगी जिसमें महरीन और मरहूम वकार साहब की गोद में इनकी गुमशुदा बच्ची होगी, और दूसरी तरफ सलमान को ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में अरीज के नाम का वसीयतनामा मिलेगा। एपिसोड में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अरूज की गुमशुदगी की हकीकत इसके सामने आ ही जाएगी, और तस्वीर में मौजूद बच्ची के हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट को देखकर उरूज सोच में पड़ जाएगी कि ये कैसा इत्तेफाक है कि मेरीन आंटी की गोद में मौजूद बच्ची के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट बिल्कुल वैसा ही है जो अम्मी अबू के पास भी है, और इस पे भी अरीज लिखा हुआ है। इस बच्ची की गुमशुदगी वकार अंकल के हादसे के दिन हुई, और हादसे का मकाम भी वही है, दिन भी वही है जब मैं अम्मी अबू को मिली थी। और चूंकि उरूज ने वो तस्वीर वसाई के कमरे में देखी थी, इसलिए अब इससे यकीन हो जाएगा कि वसाई ज़रूर हकीकत जानती होगी, इसलिए अरूज अब वसाई के पास जाएगी ताकि इससे हकीकत मालूम कर सके। और दूसरी तरफ वसाई, जिसने शाइस्ता बेगम की ताकीद के बावजूद इस तस्वीर को ज़ाया नहीं किया था, अब उरूज के इस तस्वीर को देखने के बाद वसाई को डर होगा कि उरूज दोबारा आकर इस तस्वीर के बारे में ज़रूर पूछेगी, इसलिए वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी करेगी कि ऐन वक्त पर उरूज वहाँ पहुँच जाएगी और वसाई को इत्तेमाद में लेकर इससे तस्वीर वाली बच्ची के बारे में पूछेगी। तो वसाई इससे पूरी तफसील बताते हुए कहेगी कि महरीन बीबी और वकार साहब के घर शादी के बहुत साल बाद एक बच्ची पैदा हुई तो बड़े साहब बहुत खुश थे। उन्होंने उस बच्ची का नाम अरीज रखा और अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद अरीज के नाम कर दी। उन्होंने इसके लिए एक सोने का जेवर भी बनवाया और इस पे भी अरीज का नाम लिखवाया। बड़े साहब अरीज के नाम पर एक फैक्ट्री शुरू करवाना चाहते थे और फैक्ट्री का काम करवाने के लिए घर से निकले और इनका एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट में बड़े साहब की मौत वाक़या हो गई और बड़ी बीबी के सर पे चोट लगी और इनकी याददाश्त चली गई। और फिर जब बड़ी बीबी साहिबा को होश आया तो उनको इस एक्सीडेंट के बारे में और अपनी बच्ची के बारे में कुछ याद नहीं था। इसके बाद वो सलमान साहब को अपना बेटा समझने लगी, और वसाई की बातें सुनकर अरीज परेशान हो जाएगी और वसाई से पूछेगी और उस छोटी बच्ची का क्या हुआ, जिस पे वसाई रोते हुए कहेगी कि वो बच्ची खो गई और फिर कभी भी नहीं मिली। और अरीज के पूछने पर वसाई उनको एक्सीडेंट की जगह और दिन भी बता देगी, और ये सब जानकर अरूज शदीद हैरत में पड़ जाएगी कि ये कैसे हो सकता है कि जिस जगह और जिस दिन महरीन आंटी की बेटी गुम हो गई उसी दिन और उसी जगह मैं अम्मी अबू को मिली, और वो भी ब्रेसलेट भी वही है जिस पे अरीज लिखा हुआ है। अरूज अजीब कश्मकश का शिकार हो जाएगी और ये सोचेगी कि कहीं वकार साहब और महरीन की गुमशुदा बच्ची वो खुद तो नहीं। इसके दिल और दिमाग में एक जंग सी चल रही होगी। दिमाग कहेगा कि वो महरीन और वकार साहब की गुमशुदा बेटी अरीज है, मगर दिल इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं होगा कि महरीन जैसी संगदिल औरत कैसे इसकी माँ हो सकती है। और दूसरी तरफ सलमान को ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में जो ज़रूरी कागजात मिलते हैं और जिसमें अरीज का वसीयतनामा भी होता है, जिसमें वकार साहब ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी अरीज के नाम की होती है। कागजात देखकर सलमान सोच में पड़ जाएगा कि ये अरीज कौन है जिसके नाम पापा ने सारी प्रॉपर्टी की हुई है और जिसे मैं नहीं जानता। और फिर जब इदरीस साहब सलमान के सामने मरहूम वकार साहब की एक ख्वाहिश का इजहार करते हुए बताएगा कि मरहूम भाई साहब की ख्वाहिश थी कि एक टेक्सटाइल मिल भी लगाई जाए, तो सलमान भी इन्हें बताएगा कि पापा फैक्ट्री तो लगाना चाहते थे मगर किसी अरीज के नाम। ये अरीज कौन है ताया जान? तो इदरीस साहब सलमान की बात सुनकर परेशान हो जाएंगे कि ये गड़े मुर्दे कहाँ से ज़िंदा हो गए। वो किसी न किसी तरह सलमान को टाल देंगे और मज़ीद कुछ बताए बगैर वहाँ से वापस आ जाएंगे, और फिर घर आकर शाइस्ता बेगम को सारी तफसील बताएंगे, अरीज के नाम का वसीयतनामा और अरीज टेक्सटाइल मिल के बारे में सब कुछ बता देंगे। तो शाइस्ता बेगम बहुत खुश होंगी और कहेंगी कि अरीज अब पता नहीं कहाँ होगी, ज़िंदा भी होगी या नहीं, मगर महरीन ने एक्सीडेंट के बाद ज़िंदगी में जो सबसे अच्छा काम किया वो ये है कि हमारे बेटे सलमान को अपना बेटा समझ लिया, और इस तरह ये सब जायदाद, कारोबार, सब कुछ हमारे बेटे का हो गया, मतलब हमारा हो गया। मगर जब इन्हें पता चलेगा कि अरीज मरी नहीं बल्कि जिंदा है और यही अरूज वो गुमशुदा बच्ची अरीज है, तो एक तरफ तो महरीन के लिए ये खबर नाकाबिले यकीन होगी और दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम और इदरीस साहब पे तो जैसे पहाड़ टूट पड़ेगा और इनकी सारी ज़िंदगी की साजिशों का भांडा बीच चौराहे फूट जाएगा। और जिस प्रॉपर्टी के लालच में इन्होंने अपना बेटा सलमान महरीन को दिया था, अब जब इन्हें पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी सलमान को नहीं मिल सकती तो इनका क्या हाल होगा। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में अरूज और अरीज की हकीकत जानने के बाद महरीन और शाइस्ता बेगम और इदरीस साहब का क्या रिएक्शन होगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।